हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 8 के बच्चों के लिए विषय विज्ञान का हम जो आपके वर्कशीट है, वर्कशीट ये आप देख पाएंगे S702 है ना। ये अम्ल क्षारक और लवण हमारा टॉपिक है। ये आप पेज नंबर देख पाएंगे जो लर्निंग आउटकम के माध्यम से आपको ये पेज नंबर 65 दिया गया है। ये अभी क्या इसमें डिटेल पहले हम ये भाषा पढ़ेंगे, एक समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपकी क्या वर्कशीट फर्स्ट इसी में पूछी जाएगी तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो 65-66 पेज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको ये अम्ल क्षारक और लवण इसलिए और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर बच्चे आप नेक्स्ट क्लास 9th और 10th क्लास में जाएंगे तो ये 9th और 10th में 9th में तो खैर नहीं आता ये टॉपिक, 10th में आता है और 100% यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल और क्षार में अंतर। इसलिए अगर आप यहाँ से बेसिक जानकारी समझ लेते हैं बच्चों तो आपको क्या 10th में जैसे ही आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो आपको 8th क्लास में ही अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ इसकी जो जितनी भी वर्कशीट है हम वो भी कंप्लीट करेंगे। देखिए अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए अम्ल और क्षारक होते हैं क्या, देखिए दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। अब बच्चों एक बात सीधे ध्यान रखना, आप तो एक ट्रिक याद कीजिए, अनिल, अनिल, ठीक है। आ से क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, अम्ल। ना से क्या हो जाएगा, अम्ल, नीला। और ला से क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है। तो क्या जी अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार आपको इसका उल्टा करना है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल बस इतना ध्यान रखना है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या खट्टे होते हैं, है ना, जबकि क्षार कैसे होते हैं, कड़वे और कटेले होते हैं, ठीक है। तो ये रासायनिक प्रकृति में अम्लीय होती है इनकी। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, देखिए अब जी खट्टे हैं, अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये क्या होंगे, कड़वे होते हैं, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगती हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षार की कहलाती है। तो आपको अम्ल और क्षारक समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या होता है, खट्टे होते हैं स्वाद में, है ना, और क्षारक क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इतना आपको डिफरेंस आ गया। यही 10th क्लास में आपके जब आप अगली कक्षा में पहुंचेंगे तो यही पूछा जाता है, कुछ अलग से नहीं आता है बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते, अब सीधी सी बात है, चलिए कोई पदार्थ जैसे हमने क्या नींबू ले लिया तो इसको तो चख सकते हैं। अब कुछ ऐसे पदार्थ भी होते होंगे कि जिन्हें हम मतलब चेक नहीं कर सकते स्वाद में कि किस प्रकार कैसा स्वाद आ रहा है, या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण हम उसे चाख नहीं सकते। तो अब क्या होगा, तो हम इसकी प्रकृति याद करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। तो जब हम जैसे मान लीजिए कोई भी है, जैसे साबुन है, वैसे तो हम चेक कर लेते हैं तो हमें कैसा लगता है, कड़वा लगता है। मान लीजिए कोई मतलब कि बड़ा ही खतरनाक साबुन है जिसे हम चेक नहीं करेंगे, अगर चेक करेंगे तो हमारी मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, तो हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या कुछ पदार्थ आते हैं, इन पदार्थों की सहायता से हम इनका चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या पदार्थ सूचक कहलाते हैं। तो ये बच्चों जो पदार्थ होती हैं वो क्या कहलाएंगे, सूचक कहलाती हैं। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। तो बच्चों यही जैसे कि मैंने बताया था, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है क्या, वह सूचक है। सूचक मतलब पदार्थ जो कि नीले को लाल में परिवर्तित करेगा। ओके बच्चों, ये सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जो अम्लीय या क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, गुड़, हल की पंखुड़ियाँ व लिटमस प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं। बच्चों जैसे आप शादी ब्याह में जाते होंगे तो हल्दी लग जाती होगी आपके शर्ट में, जब आप इसे साबुन से रगड़ते हैं तो वो पीला पड़ जाता है, सॉरी लाल पड़ जाता है। जो पीली जो आपकी क्या होती है, हल्दी होती है, वो लाल पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है, क्योंकि ये लिटमस का कार्य करने लगती है। ओके, पर क्या होता है कि सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस हैं। मतलब हम सामान्य रूप से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। ये विलयन के रूप में अथवा लोह और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ ही लेना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अनिल, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब बच्चों ऐसा होता है कि एक तो होया है अम्ल मतलब कि नीले को लाल कर देगा, है ना, और एक होगा लाल को नीला कर देगा। लेकिन कुछ विलयन ऐसे भी होते होंगे जो कुछ नहीं करते होंगे, तो उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, ओके, उदासीन विलयन कहलाते हैं। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। बच्चों जब अम्ल और क्षारक, देखिए अम्ल क्या होता है, नीले को लाल कर देता है ना, नीले को लाल कर देता है। क्षार क्या होता है, लाल को नीले। लेकिन जब अम्ल और क्षार दोनों को मिला देते हैं तो कोई अपक्रिया नहीं होती, तो इसे हम उदासीनीकरण विलयन बनता है इससे, ठीक है। और इस अपक्रिया को हम क्या उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है तथा लवण और जल निर्मित होते हैं। जैसे कि अम्ल प्लस जार तो क्या लवण और जल बनेगा, तो जल क्या ऊष्मा यहाँ निर्मुक्त हो रही है, जो निकल रही है, ठीक है, ऊष्मा क्या यहाँ से निकल रही है।
अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए तो ये का आपका लवण बन गया, नमक का सूत्र है, ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपकी जल बच जाती है शेष। फिर क्या होता है कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब जो लवण देखिए, अब देखिए ये तो अम्ल है, ये क्षार है। अब इससे कुछ भी हो सकता है, अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है, क्षारीय प्रकृति का भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो किसी से क्रिया ही करे, जरूरी तो नहीं है, वो तो हमने पहले ही बता दिया था, है ना। तो अब क्या होता है कि गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र करके उनमें गर्म जल मिलाकर कुछ समय तक रखने पर जल रंगीन हो जाएगा। इस रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। बच्चों अब देखिए, अब आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट फर्स्ट हम चलिए सॉल्व देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल हमें अम्ल और क्षारक और लवण क्या होते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट फर्स्ट, जो कि आपकी अम्ल, क्षारक और लवण से संबंधित है। तो इसकी आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अम्ल किसे कहते हैं। तो बच्चों अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अम्ल यानी कि अनिल, इससे याद कीजिए, अम्ल यानी अनिल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे दही, नींबू का रस। ओके, अब क्षारक क्या होते हैं, जो क्या स्वाद में कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसी लगती हैं। ये अभी हमने आपको अभी बताया था ऊपर, वहीं से हमने क्वेश्चन लिखे हैं। पर क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया को शब्द समीकरण के माध्यम से समझाइए। तो देखिए शब्द मतलब कि हमें शब्द लिखना है, हमें पूरा हमने डिफाइन नहीं करना है। तो जब अम्ल और क्षारक अपक्रिया करती हैं तो लवण और जल बनता है जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसे ही हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। बच्चों ये प्रश्न 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम प्रश्न 4 देख लेते हैं कि अम्ल और क्षारक में 2 अंतर लिखिए। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला अंतर ये कर लीजिएगा, अम्ल चिकने नहीं होते जबकि क्षारक चिकने होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। 5वां देखिए बच्चों, नीले लिटमस पत्र को 1 विलयन डुबोया गया, विलयन नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसी स्थिति में विलयन उदासीन प्रकृति का होगा। देखिए नीले लिटमस पत्र को 1 विलयन में डुबोया गया और विलयन नीला ही रहता है। बच्चों हम जानते हैं कि जब नीला लाल होगा तो अम्ल होता है और लाल नीला होगा तो क्षार होगा, लेकिन इन दोनों में से क्या, जब जैसे एजेड डाला उसमें बर्तन में, ऐसे कैसे ही निकल गया। तो जब उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो वो उदासीन विलयन होगा, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन प्रकृति होगी। ओके बच्चों, 6वां देखिए, आपको 3 द्रव नींबू का रस, साबुन का घोल तथा शक्कर का विलयन दिया जाए तो गुड़हल के पुष्प को सूचक के रूप में उपयोग करके 3 द्रवों की पहचान कैसे करेंगे। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों का गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों का हरा कर देता है। इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। चलिए 7वां देख लेते हैं बच्चों। 7वां क्या पूछ रहा है हमसे, उदासीन विलयन किसे कहते हैं। तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग में परिवर्तित नहीं करते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। अभी हमने बताया था अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और उदासीन विलयन। और आपने स्टार्टिंग में इसे पढ़ा हुआ, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने समझाया है, तो आप ये वर्कशीट आसानी से कर पाएंगे। बिल्कुल आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ओके, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। देखिए तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो लिटमस पत्र देखिए, जब विलयन नीले लिटमस को, जब क्या होता है, जब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। हाँ, और कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो विलयन उदासीन होता है। तो हमें यही बताना था, अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बच्चों आपको इससे बेहतर और किसी भी चैनल पर समझाया नहीं जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखिए, नींबू के रस में गुड़हल के पुष्प सूचक की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। तो बताइए नींबू के रस की प्रकृति कैसी है। तो ये क्या, अम्लीय है, क्योंकि रंग क्या हो रहा है, गहरा गुलाबी हो रहा है। दूसरा देखिए, साबुन का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो साबुन का विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो अभी मैंने बताया था, क्या जो लाल को नीला करेगा वो क्षारीय होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, वे कहलाते हैं तो उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन विलयन। बच्चों ये आपको यहाँ पर उदासीन विलयन कर लेना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल और ऊष्मा बनेगी। और ये हीट का चिन्ह जरूर निकालना है, क्योंकि इससे ये पता होता है कि जो जल हीट है ना ऊपर उड़ रही है। ओके बच्चों, चलिए 5वें देखते हैं। 2 अम्लों के नाम लिखना है। तो पहला है नींबू का रस, संतरे का रस। ओके, तो ये 2 अम्ल हैं, क्योंकि ये खट्टे होते हैं और हमें पता है कि अम्ल स्वाद में कैसे होती हैं, खट्टे होते हैं। तो ये क्या 2 रस हो जाएंगे। 2 क्षारकों के नाम लिखना है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो ये आपके 2 क्षारकों के नाम हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा आपको इस प्रकार से और कर लेना। अम्ल यानी कि आपको क्या एग्जाम्पल नहीं पूछा, 2 अम्लों के नाम तो आपको HCl लिख लेना है ना, और NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हैं होती हैं अम्ल। गलती से इनके एग्जाम्पल लिख गए हैं तो आपको ये नहीं लिखना है, ये एग्जाम्पल डालकर आप लिख सकती हैं, जबकि ये एक अम्ल है और ये दूसरा अम्ल है। ठीक है, चलिए अब 6वां कंप्लीट हो जाता है। तो 7वां देख लेते हैं कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ निर्मित होता है। तो लवण व जल ये दोनों पदार्थ होते हैं। ओके, अब ये मैंने आपको ये अभिक्रिया बताई थी। यहाँ पर देखिए ये आपकी सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है, और ये जल क्या, लवण और जल, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया थी। ठीक है, अब चलिए इसके हम प्रोजेक्ट कार्य देख लेते हैं। बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि यह प्रोजेक्ट देख लीजिएगा, ये आप स्वयं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए नींबू का रस कैसा होता है, देखिए नींबू का रस खट्टा होता है, तो खट्टा हुआ तो क्या हुआ, अम्ल होगा, और अम्ल क्या, हल्दी पत्र पर क्या, नीले को लाल कर देता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब आप देखिए दूसरा देख ले, ये भी खट्टा होता है तो ये भी अम्लीय था, लाल हो जाएगा। सिरका, तो ये क्या एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि अम्ल है तो खट्टा होगा तो ये भी लाल होगा। साबुन का घोल ये क्षार होता है तो ये नीला कर देता है। तो हम जानते हैं कि क्षार क्या लाल को नीला कर देता है ना, तो ये आपको पता होगा। साबुन हो जाएगा। खाने का सोडा कैसा होता है, क्षारीय होता है तो नीला कर देगा। इस प्रकार से बच्चों आपने यहाँ पर देख लिया। अब स्वयं आकलन और देख लेते हैं। स्वयं आकलन में आपको एक एक टॉपिक बाई टॉपिक पूरा बताया जाएगा। ठीक है, स्वयं आकलन में क्या कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देती हैं, लाल कर देते हैं, और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देती हैं। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद तीसरा दिया ऐसे विलयन जो लाल व नीले लिटमस रंग को परिवर्तित नहीं करते कहलाते हैं। तो ये उदासीन विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदासीन विलयन। और दही का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार आपको ये कर लेना है। प्रश्न तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्रिया बताना है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, सत्य सत्य बताना है। देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में एक के स्थान पर क्या आएगा, तो सॉरी ये आपको खाली स्थान दिए हुए हैं, मतलब कि आपको इनके बताना एक क्या आएगा। तो बच्चों मैंने अभी आपको जो उदासीनीकरण अभिक्रिया बताई थी, यहाँ पर अम्ल होता था, यहाँ पर क्षार होता था। ठीक है, तो ये ए का हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, बी यहाँ पर क्षार हो जाएगा, है ना। और उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होगी, निर्मुक्त होगी, है ना। ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है, और उपरोक्त अभिक्रिया है तो ये क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, 5वीं का आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है, HCl प्लस NaOH। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा। प्रश्न 3 देखिए, सत्य सत्य देखना है। तो सत्य सत्य देखिए, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है। तो ये सत्य बात है, क्योंकि सूचक ही वह पदार्थ होता है जो उनमें जो कलरफुल चेंज आते हैं उसकी मूलभूत पहचान करता है। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये असत्य है, क्योंकि नींबू का रस क्या करता है, नीले को लाल करता है, ना कि लाल को नीला। ये ठीक है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षार की विलयन को हरा कर देता है। तो ये सत्य है। ओके, तो आप साबुन अम्लीय होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि साबुन क्षारीय होता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपने ये पूरा सॉल्यूशन देखा है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।